गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, अभी आप लोग को 2 क्लास से बहुत कम कम पढ़ा रहे थे। अभी आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे। ज़्यादा क्या, एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं। जैसे कि फोर फोर खत्म कर दिए थे पिछले क्लास में, एलोकेशन पढ़ाए थे, रिसोर्स एलोकेशन। ठीक ना। अभी पढ़ाएंगे स्टेप 4। स्टेप 4 तक कंप्लीट हो गया था, अभी स्टेप 5 पढ़ेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स, मतलब जितने भी हेल्थ प्रोग्राम होते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अपने लाइफ में और अपने हेल्थ फैसिलिटी पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना। हेडिंग डालिए स्टेप 5। ठीक है, स्टेप 5। चलिए लिखिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हेल्थ प्रोग्राम्स को। ठीक है, उसको इसका डिफिनेशन लिखे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग हेल्थ प्लान्स। लिखे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ executing executing health plans and strategies in real world setting, and strategies strategies in real वर्ल्ड सेटिंग। ठीक है, इतना तक मुझे कोई डाउट नहीं होगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इट इन्वॉल्व्स delivering health care services चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक ना। स्टेप 5 में हम लोग पढ़ रहे थे, क्या चीज पढ़ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम पढ़ रहे थे आप। ठीक, इसको कैसे क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें एग्जीक्यूट करते हैं हम किस चीज को, प्लान्स हेल्थ प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज इन रियल वर्ल्ड सेटिंग। मतलब हम रियल जहाँ पे रहते हैं उस वर्ल्ड में, उस क्षेत्र में हम उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक ना। इट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। यह डिलीवर करता है किस चीज को, इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्या चीज, हेल्थ केयर डिलीवरी, हेल्थ केयर को डिलीवर करते हैं इसमें।
उसके बाद इंश्योर करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स को। और पहले ही बता चुके हैं हम, अगर कहीं पे भी हम प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे अगर पीपल, वहाँ कम्युनिटी के एरिया के लोग नहीं रहेंगे, पीपल्स नहीं रहेंगे, तो कोई हमारे प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए हम कम्युनिटी में जब भी जाएंगे तो वहाँ पे लोगों का होना जरूरी है। और एड्रेस करते हैं चैलेंजेस, मतलब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं जब हम कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं उस कम्युनिटी एरिया में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे क्या चीज, ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए लिखे, हेडिंग डालिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में लिखिए फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसमें क्या करते हैं, जितने भी हेल्थ केयर सर्विसेज हम कम्युनिटी में जाते हैं, जितने भी हेल्थ केयर सर्विसेज हमारे पास होते हैं उसको हमको डिलीवर करना होता है, ठीक ना। सर्विसेज को इफेक्टिवली, मतलब वो इफेक्ट वाला होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को फीवर हुआ है उसको मेडिसिन हम दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, मलेरिया का या डेंगू का, इस चीज का मेडिसिन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को फीवर हुआ है या जॉन्डिस हुआ है, कुछ भी हुआ है, हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, तो जिस चीज का बीमारी है उसको उसी चीज का दवा देंगे। ये नहीं कि किसी चीज का और बीमारी हुआ है किसी और दवा दे रहे हैं, ठीक है। इसको लिखे टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज इफेक्टिवली, ठीक है। सेकंड नंबर लिखे, टू इंश्योर प्रॉपर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ allocated allocated resources, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप लिखिए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखिएगा, टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड make make sure real time real time adjustment and adjust adjustment, ठीक ना। इस तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। और जिसे क्या भी बताया है कि इफेक्टिवली हमको क्या करना है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है, डिलीवर करना है, और ये देखना है, इंश्योर करना है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं ये एलोकेटेड रिसोर्सेज का। और उसके बाद मॉनिटर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मॉनिटर किस चीज़ को, तो प्रोग्रेस को, एंड मेक श्योर करेंगे रियल टाइम एडजस्टमेंट को। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसको मिटाइए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये हो गया। चलिए, इस कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में लिखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा,
वर्कफोर्स डिप्लॉयमेंट, वर्कफोर्स डिप्लॉयमेंट, सेकेंड नंबर लिखिए सर्विस, सर्विस डिलीवरी। थर्ड पॉइंट लिखिए कम्युनिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। फोर्थ पॉइंट लिखिए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉइंट लिखिए मॉनिटरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड मॉनिटरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आपका हो गया। कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स हैं इसमें। क्या चीज़ है? कंपोनेंट्स में ओवर वर्क फोर्स डिप्लॉयमेंट। इसमें क्या करेंगे? इसमें असाइन करेंगे डॉक्टर्स और नर्सेस और जितने भी स्टाफ्स हैं उनको क्या करेंगे? असाइन करेंगे, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनका काम डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। और उनका टारगेट एरिया सेट कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या है? सर्विस डिलीवरी, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे? कैंप लगाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कैंप लगाएंगे, या इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, या सैनिटेशन प्रोग्राम। जैसे कि ये हो गया, कैंप लगा देंगे, वहाँ पे चेक होगा, हेल्थ चेकअप कर देंगे, या किसी को क्या करेंगे? इम्यूनाइजेशन का कैंप लगा देंगे। बच्चे लोगों का टीकाकरण जो होता है, आप लोग को क्षेत्र में भी होता होगा, उसका टीकाकरण का प्लान शेड्यूल कर देंगे कि इस दिन टीकाकरण होगा। जैसे वेडनेसडे और फ्राइडे को टीकाकरण गवर्नमेंट के द्वारा हमारे बिहार में रूल्ड है कि वेडनेसडे और फ्राइडे को टीकाकरण होना ही होना है, ठीक है। वेडनेसडे और थर्सडे को, सॉरी, वेडनेसडे और थर्सडे को टीकाकरण होना ही होगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये तो बता चुके हैं अभी ऊपर, पहले थोड़ा सा पहले बताया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होता है। अगर कहीं भी कैंप लगाते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर अगर बच्चे नहीं आएंगे तो उसका कहने का मतलब क्या है? कम्युनिटी तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, तो उसका मतलब यही होगा कि हम जो प्रोग्राम स्टार्ट किया उससे कोई फायदे नहीं हो रहे हैं हमको, कोई जिस चीज़ के लिए हम करना चाहते तो वो टारगेट मेरा पूरा नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू जितने भी टेक्नोलॉजी आती है उसको यूज करके पता चलाएंगे इससे कितना इफेक्टिवनेस हो रहा है, इसका कितना इफेक्ट आ रहा है, और कितना कितना इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मतलब कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? मॉनिटरिंग करेंगे। जो भी हम कैंपेन लगा रहे हैं, जो भी हम प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मॉनिटरिंग करेंगे, और उसमें आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। अभी लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं उसको हेडिंग डालिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलता है। अगर देखिए इसमें समझा देते हैं पहले, उसके बाद दिखा देते हैं, ठीक है। शॉर्ट, अगर कहीं भी हम क्या लगाए हैं, कैंपेन लगाए हैं, और वहाँ पे अगर हेल्थ केयर वर्कर्स का क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगा, मतलब कम। अगर हम कोई लार्ज एरिया है वहाँ पे कैंपेन करा रहे हैं, तो वहाँ पे लार्ज 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 नंबर ऑफ हेल्थ वर्कर्स वहाँ पे जरूरी है। नहीं तो क्या होगा? ज्यादातर लोग आ जाएंगे और भीड़ भी ज्यादा हो जाएगा, उसके कारण
हम किसी को ठीक से देख नहीं पाएंगे, मतलब किसी का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा और ऐसे ही लोग चले जाएंगे जिसका इफेक्ट हमको हमारे ऊपर पड़ेगा और वहाँ के लोग हमें साबित करेंगे कि जो आए थे वो लोग सिर्फ नाम के लिए आए थे, कुछ काम उनका नहीं था, ठीक ना। लैक ऑफ अवेयरनेस, अगर कहीं कैंपेन लगा रहे हैं और वहाँ पे पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है, वहाँ के मतलब वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो, जो भी है, उनको अगर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा कैंपेन अच्छा से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे अवेयर किए ही नहीं पहले से, लोगों को लैक ऑफ अवेयरनेस था, जिसकी वजह से लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, पीपुल्स नहीं इकट्ठा हो पाए। अगर किसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा, या इनएडिक्वेट फंडिंग, इसको क्या मतलब हो गया, इनएडिक्वेट फंडिंग। अगर कहीं कैंपेन लगा रहे हैं वहाँ पे फंडिंग देंगे ही नहीं किसी को, अगर हम किसी को हायर कर रहे हैं कि हाँ आपको ये काम करना है, अगर हम उसको फंड नहीं देंगे तो क्या वो काम करेगा, हमारा नहीं करेगा। तो इसलिए किसी भी काम को करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, अगर हम कहीं जा रहे हैं और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इशू का कहने का मतलब ये है, कहीं कैंपेन लगा रहे हैं, जबरदस्त मौसम चेंज हो गया, बारिश होने लगा तो हमारा सारा चीज खराब हो जाएगा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं भीगने लगेंगे। अगर प्रॉपर वहाँ पे बैठने की सुविधा नहीं होगा, अगर प्रॉपर लोगों को अगर रोड पे लगा दिए तो क्या होगा, लोग आएंगे, रोड जाम हो जाएगी। मतलब ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए जिससे हम लोगों को अच्छे से हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए, लिखिए शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, देखिए फर्स्ट पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, 2 नंबर लिखिए, 3 नंबर लिखिए, 4 नंबर लिखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो, इशू हो, उससे हमको क्या होगा, ये 4 पॉइंट हो गया, इसको समझा चुके हैं, सिर्फ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में लिखते हैं हम लोग, अच्छे से एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है। चलिए एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में लिखिए,
चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम्पल्स में क्या लिखे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी मदर का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, उसको मैटरनलिटी मैटरनलिटी रेट बोलते हैं। कितना उसको क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, स्किल बर्थ अटेंडेंट को विलेज में क्या करेंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे। मतलब गांव में ट्रेनिंग करवाएंगे कि कैसे डिलीवरी करवाते हैं बच्चे का, क्योंकि बहुत कोई कोई ऐसे गांव होते हैं जहाँ पे आने जाने की सुविधा नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, मदर का डेथ हो जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सेटिंग अप मोबाइल मेटर्निटी हेल्थ केयर क्लिनिक। मतलब ऐसे करेंगे, ऐसी सुविधा अपनाएंगे कि अगर किसी मदर को डिलीवरी होने वाली है, प्रेग्नेंट है और डिलीवरी होने वाली है, तो उसको हम हेल्थ केयर क्लिनिक्स के पास तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा सेटिंग करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद कंडक्टिंग करेंगे, एंटीनेटल चेकअप का कंडक्ट करेंगे फ्री। ठीक है, चेकअप जो होते हैं मदर्स का चेकअप क्या करेंगे, फ्री कराएंगे, और न्यूट्रिशनल प्रोग्राम भी उनको फ्री प्रोवाइडिंग कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे किस चीज़ का, तो अवेयरनेस कैंपेन को ऑर्गेनाइज करेंगे उस क्षेत्र में जहाँ पे ये सब चीज लोग नहीं मानते हैं कि हमें घर से ही डिलीवरी करवाना है, हम हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे डिलीवरी करवाने के लिए। ये सब चीज वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन फैलाएंगे और ये बताएंगे कि घर पे डिलीवरी करवाने से क्या होता है, क्योंकि सेफ डिलीवरी नहीं होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होता है, जिसके कारण मदर का डेथ हो रहा है। ये सब चीज कैंपेन करवाएंगे और इसके लेकर के हम क्या करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया यहाँ तक। ये आपका फिफ्थ नंबर खत्म हो गया। अब स्टेप 6 क्या करेंगे, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग। ठीक है, इसको मिटाइए और स्टेप 6 लिखिए अभी, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग। मिटाइए नहीं, आप अपना नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग। स्टेप 6, स्टेप 6 क्या है, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग। सर सुपरविजन लिखिए, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। चलिए, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन क्या होता है, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ने के बाद हमें कोई दिक्कत, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम थोड़ा देर और पढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे इसको, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। भी छोटा सा ही 3-4 टॉपिक का है, उसको ख़त्म कर देते हैं। चलिए लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअसली ट्रैकिंग द प्रोसेस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स टू इंश्योर दे आर इम्प्लीमेंटेड एज प्लान। ठीक है, लिखिए इसमें, it involves it involves continuously tracking the process of process of health programs to ensure they are implemented implemented as planned। ठीक है, it helps किसको हेल्प करता है, तो आइडेंटिफाई गैप्स
assess effective effectiveness or make necessary improvements. ठीक है, इसमें क्या करें, ये क्या करता है, कंटिन्यूअस ट्रैकिंग करता है किस चीज का, हेल्थ प्रोग्राम्स का कंटिन्यूअस ट्रैकिंग करता है और इंश्योर करता है कि जो हम प्लान इम्प्लीमेंट किए हैं वो क्या हो रहा है, हमारा अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये हेल्प करता है पता करने में कि हमारा कहाँ पे गैप्स हो रहे हैं। गैप्स मतलब क्या, गैप्स आने का मतलब ये है कि कहाँ पे लैकिंग हो रहा है। लैकिंग मतलब जो चीज हम देना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है पीपल्स को, लोगों को, वो चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है गैप्स को, और एसेस करता है इफेक्टिवनेस को, मतलब कितने अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं उसको, कितना इफेक्ट आ रहा है, उसका कितना प्रभाव आ रहा है, जो काम कर रहे हैं उसका कितना प्रभाव आ रहा है, उसको भी एसेस करता है। मेक श्योर करता है इम्प्रूवमेंट का, ये नेसेसरी इम्प्रूवमेंट, मतलब नेक्स्ट टाइम हम उस चीज को कम करेंगे जिससे हमको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है उस चीज को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक ना, जैसे कि अगर स्टाफ की कमी है तो स्टाफ को बढ़ावा करेंगे, बढ़ाएंगे। इंस्ट्रूमेंट होगा, ले आएंगे, अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट ले आएंगे जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाए। उसके बाद मेडिसिन अवेलेबल करवाएंगे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे, मतलब अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे ज़्यादा लोग एडजस्ट हो जाए वहाँ कैंपेन लगाएंगे। ये सब चीज़ हम देखेंगे इसमें। ठीक है, किसी को इतना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। अब लिखे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग। कौन कौन से मेथड्स है जिसमें हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं किस चीज़ का, सॉरी, मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग के पहले ऑब्जेक्टिव्स लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स लिखना जरूरी है क्योंकि उसके बाद मेथड्स, या मेथड्स पहले लिख लीजिए या ऑब्जेक्टिव पहले, ऑब्जेक्टिव भी लिख लीजिए। हेडिंग डालिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। स्टेप 6 का ऑब्जेक्टिव हेडिंग डालिए, क्या होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखिएगा, इट इंश्योर द हेल्थ सर्विसेज और health services delivered as per plan। उसके बाद के आइडेंटिफाई एंड सोल्व implementation implementation changes। ओके, चलिए कैसे मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन हेल्थ केयर डिलीवरी, हेल्थ केयर, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर
उसके बाद प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक और फ्यूचर हेल्प प्लानिंग है। ठीक है, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। इस क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसमें। तो ये इंश्योर करता है हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी, जितना भी जिस तरह का हम प्लान किए हैं उसमें उसको क्या करता है, तो वहाँ पे डिलीवरी मतलब सर्विसेज अच्छे से डिलीवर्ड हो, उसको क्या करता है, इंश्योर करता है, आइडेंटिफाई करता है और सोल्व करता है। किस चीज़ को अगर कोई प्रॉब्लम चैलेंजेस आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको आइडेंटिफाई करना और सोल्व करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। उसको करता है मेंटेन करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी स्टैंडर्ड को करता है मेंटेन करता है, कहाँ पे, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद क्या करता है, प्रोवाइड करता है फीडबैक। इसके लिए तो फ्यूचर हेल्थ प्लानिंग के लिए हमको फीडबैक मिलता है कि इससे अच्छा से करना है या इसी की तरह करना है, या इससे और थोड़ा कम कर सकते हैं या इससे और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिए मेथड्स ऑफ मेंटेन मॉनिटरिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग। कौन कौन सा मेथड्स है जिसमें हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। चलिए फर्स्ट हेडिंग डालिए, फर्स्ट लिखे इसमें क्या क्या इसमें हम लगाते हैं। तो लिखिए रूटीन, रूटीन डाटा कलेक्शन। लिख लीजिए, उसके बाद समझा देंगे इसको। ठीक है, चलिए इतना तक लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए इसको समझ लीजिए। इसको समझने में क्या है, रूटीन डाटा कलेक्शन करेंगे हम, जितने भी रिसर्च हो चुके हैं इससे पहले, उसका मतलब किसी भी बीमारी से रिलेटेड जो भी रिसर्च हो चुके हैं उसको डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें पिछली बार हुई थी, क्या क्या नहीं हुई थी, उसको डाटा का कलेक्ट करके उसको हम रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फील्ड विजिट करेंगे। फील्ड विजिट करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या चीज फील्ड में हो रही है, मतलब और क्या वहाँ के स्टाफ अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे इस चीज़ को, और कोई बीमारी हो रही है तो कैसे हो रही है, इस चीज़ का पता लगाएंगे। कम्युनिटी फीडबैक, कम्युनिटी से लोगों को वहाँ से पूछताछ करेंगे कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं उनका क्या, क्या वो अच्छे से आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं या नहीं कराते हैं। हेल्थ इंडिकेटर्स एनालिसिस, और हेल्थ इंडिकेटर मतलब हमारे जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं सीएचओ, सीएचओ का हेल्थ 12 इंडिकेटर्स हैं, जहां मतलब हेल्थ एचडब्ल्यूसी और एचएससी को 12 इंडिकेटर है, जिनको 12 इंडिकेटर के अंडर ही काम करना है। वो चीज का एनालिसिस करेंगे इंडिकेटर्स का, जो वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग, मतलब डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग करने का मतलब है कि अ, कुछ टेस्ट ऐसी होती है जो डिजिटली होती है, जिसका
वहाँ पे हो रही है कि नहीं, और डिजिटल मॉनिटरिंग मतलब आप क्या करिए, वहाँ पे डिजिटली अटेंडेंस लगा दीजिए, इन करवाइए और आउट करवाइए, जैसे कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो चीज़ का पता चल जाएगा, और जिसके कारण हमारा वहाँ का स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक ना। अगर आएंगे तो रुकेंगे ही, अगर जाएंगे तो अटेंडेंस बना के जाएंगे, ठीक ना। अब टाइप्स ऑफ सुपरविजन लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सुपरविजन। मेथड्स हो गया, सुपर टाइप्स लिखिए इसका। टाइप्स ऑफ सुपरविजन, फर्स्ट लिखिए इसका। सपोर्टिव सुपरविजन। सेकंड नंबर लिखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन है। थर्ड नंबर लिखिए, ठीक है। चलिए इसका हो गया इतना, कितना लिख लिए आप लोग। देखिए सपोर्टिव सुपरविजन में क्या होता है, इसमें हेल्पिंग हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे होते हैं क्या होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। जैसे अगर किसी को ब्लड विड्रॉ करने नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर है वो जाके उसको सिखाएंगे कि ऐसे ऐसे ब्लड विड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सपोर्टिव सुपरविजन। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन में आया हुआ है तो वो क्या करेगा, जाके देखेगा कि अगर नहीं आ रहा है उसको ब्लड विड्रॉ करने, या कैनुला लगाने नहीं आ रहा है, या कोई प्रोसीजर करने नहीं आ रहा है, तो देखेगा। अगर नहीं आ रहा है तो जाके क्या करेगा, सिखाएगा आपको, ठीक है। सपोर्टिव वर्कर्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। और ये उस, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं सपोर्टिव सुपरविजन। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन क्या होते हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं रूल एंड रेगुलेशन को, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रूल रेगुलेशन और प्रोटोकॉल को क्या करें, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, ठीक है ना। और टेक्निकल सुपरविजन क्या होता है, एसेस करते हैं, वो किस चीज को एसेस करते हैं, तो क्वालिटी एंड क्वालिटी, हाँ सॉरी, क्या चीज को, केयर का, मेडिकल केयर का जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, उसके क्वालिटी को कितने अच्छे से आप प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको क्या करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, एसेस करते हैं। और मेडिकल केयर को और प्रोसीजर का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्वालिटी का एसेस करते हैं, जिससे आपका परफॉर्मेंस का पता चलता है कि आप कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। एक बार और समझा देते हैं, मतलब जो भी आप मेडिकल केयर और प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक ना, तो उसको क्या करते हैं, एसेस करते हैं, उसके क्वालिटी को एसेस करते हैं कि कितने अच्छे तरीके से आप कर पा रहे हैं इस काम को। उसका एनालिसिस करते हैं और एसेस करते हैं, जिससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है या कम होता है। उसके अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस पता चलता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितना नहीं है, कितना अच्छे से पढ़े हैं, कितना अच्छे से नहीं पढ़े हैं, ठीक ना। कि आपके पास, आप जहाँ से पढ़े थे वहाँ पे प्रैक्टिकल थिंग्स कराई जाती थी या नहीं कराई जाती, वहाँ पे लैब था या नहीं था, ये सब चीज़ की वहाँ पे देखते हैं, वो सब चीज़ देखते हैं, ठीक ना। चैलेंजेस, ये इसमें चैलेंजेस क्या क्या झेलना पड़ता है, तो वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस होती है, तो लैक, इसको समझा देते हैं। चैलेंजेस में क्या होगा, लैक ऑफ स्किल सुपरविजन। स्किल सुपरविजन सुपरवाइजन होते हैं, अगर जो सुपरवाइजर है उसी के पास स्किल नहीं है, उसके पास नॉलेज कम है, तो क्या वो आपका एनालिसिस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। या अच्छा, अगर डाटा कलेक्शन आपके पास कम है, अगर किसी कोई पेशेंट आया, एडमिट हुआ, या कोई कम्युनिटी का पीपल आ रहा है, वो आया और अब आपको बता ही रहा है, बट आप बीच में क्या करिए, ठीक ठीक है ठीक है बोल के रोक दिया और मेडिसिन दे दिया, क्या आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसके बाद रेसिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम सेल्फ, सॉरी स्टाफिंग। इसका कहने का मतलब है कि रेसिस्टेंट फ्रॉम स्टाफिंग, मतलब स्टाफ का कमी हो गया है आपके पास,
अ, हाँ, स्टाफ का कमी हो गया है जिसकी वजह से हम अच्छे से केयर या देखभाल नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट का, ठीक ना? लिमिटेड रिसोर्सेस अगर आपको मिलता है तो उससे भी क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा कि हम कैसे केयर करेंगे, कैसे केयर नहीं कर पाएंगे। चलिए इसको लिख लीजिए। देखिए, चैलेंजेस ड्यूरिंग मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। हेडिंग डालिए, चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? शायद अब आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, सॉरी अगर नहीं दिखा होगा तो अभी समझा देंगे होंगे, ठीक ना? चैलेंजेस में लिखिए, लैक ऑफ स्किल फॉर विजन, inadequate data collection, staff feel burden, limited resources। एग्जाम्पल्स में इसमें लिखिएगा, इसका एग्जाम्पल लिखिए। हाँ, एक बार और देख लीजिए इसको, चैलेंजेस में क्या क्या बताया था अभी। लैक लैक ऑफ स्किल सुपरविजन, ठीक। उसके बाद इनएडिक्वेट डाटा कलेक्शन, स्टाफ फील बर्डन, मतलब स्टाफ फील बर्डन का मतलब बाकी को तो समझा चुके हैं, हमारे ये नीचे वाला भी समझा चुके हैं। एक स्टाफ फील बर्डन खाने का मतलब है अगर स्टाफ को काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है, उसको प्रेशर लग रहा है कि ये काम क्यों दिया है, तो क्या हमारा काम अच्छे से होगा? नहीं होगा, ठीक ना? मतलब उसका काम करने में मन ही नहीं लग रहा है तो आप उससे कितना भी काम कराइए अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है? एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स में क्या लिखेंगे, अगर किसी कहीं पे टीवी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं तो रहने दीजिए, ठीक ना, मुझे ड्यूटी जाना है। कल मैं एग्जाम्पल्स लिखवा दूंगा, टीवी कंट्रोल के ऊपर बता दूंगा कि टीवी कंट्रोल प्रोग्राम अगर कहीं से स्टार्ट किए तो उसमें क्या क्या होता है, कि क्या क्या करना जरूरी होता है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ बता देंगे उसमें, ठीक ना? आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मैं इसको डाल देता हूँ थोड़ा देर में, ठीक ना? आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक। धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भगवान से ही दुआ कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से करें और अच्छे से रहें, खाना खाएं, सब चीज़ अच्छे से करें, ठीक ना? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ लाइक करिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक ना? धन्यवाद, टेक केयर।